भारत और चाइना, दो एटॉमिक पावर के सिपाही कल फिर आमने सामने आ गए और दोनों के बीच झड़प हुई, जिसमें हमारे 20 जो जवान थे बिहार रेजिमेंट के, वो शहीद हो गए। उनकी शहादत को मैं नमन करता हूँ। उनको मेरी तहे दिल से मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। देश के लिए इससे बड़ा बलिदान नहीं हो सकता कुछ भी। पूरी चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि ये जो घटना हुई है वो गालवन घाटी में हुई है, लद्दाख में, जो कि 21,000 फीट ऊंचाई पर है समुद्र तल से। और ये जो घटना हुई है वो LAC पे हुई है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। ये जो लाइन है, बॉर्डर लाइन है, इंडिया चाइना के बीच की है और ये 1962 में अस्तित्व में आई। उससे पहले इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। भारत और चाइना ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं, जो 3 हिस्सों में विभाजित है। एक तो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, दूसरा हिमाचल और उत्तराखंड वाला एरिया है, तीसरा है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का। और यहाँ पर मुठभेड़ चलती ही रहती है। चाइना कम्युनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करता है, तो वो ज़मीन के पीछे उसका हर किसी से है। वो चाहता ही नहीं है शांति हो, कुछ ना कुछ होता रहे, उसकी ये धारणा रही है। लेकिन उसने सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया। झड़प होती रही है छोटी मोटी, लेकिन 1975 में आसाम राइफल्स जो थे, उस समय वो सीज फायर का उल्लंघन हुआ था। उसमें काफ़ी शहीद, हमारे सिपाही, वीर सिपाही भी शहीद हो गए थे। तो उस समय से अभी तक, मतलब 45 साल में ऐसा कोई घटना नहीं हुई थी। बीच में हुई थी, 1967 में हुई थी, और अभी 2017 में डोकलाम वाला हुआ था। पर वो इतना बड़े स्तर पे, मतलब उतना हिंसात्मक स्तर पे नहीं पहुंच पाया था जो अभी पहुंच गया है। अभी हालांकि गतिविधियां जो बॉर्डर पे हैं, गतिविधियां बहुत तेज़ हो गई हैं। हेलीकॉप्टर, हमारे जेट्स, ये बहुत तेज़ हो गए हैं। वहाँ पर उनकी गतिविधियां तेज़ कर दी गई हैं सुरक्षा के हिसाब से। हिमाचल के लाहौल, स्पीति, किन्नौर, ये जो एरिया है, यहाँ पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया सुरक्षा के हिसाब से। तो अभी मुख्य मुद्दा ये है, हमें जो समझना चाहिए चीज़ों को, वो ये है कि चाइना ने इस वक्त को क्यों चुना, ये वाई दिस टाइम। तो इस चीज़ को ये समझना चाहिए कि उसके कुछ मोटे मोटे 4-5 रीज़न। पहला तो ये है, ये जो गालवन जो एरिया है, इसमें मई से लेकर सितंबर तक जो मौसम है बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल बर्फ हट जाती है, सुहाना मौसम हो जाता है। तो इस दौरान सेना के बीच झड़प बढ़ती है। एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है, जो हमारी जो स्ट्रेटजी रही है, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी रही है मोदी गवर्नमेंट में खासकर, तो पहला तो ये है कि उन्होंने 5G हुवाई से हम लोग लेने वाले थे, जो कि चाइनीज़ कंपनी थी। उसका हमने पूरा कैंसिल कर दिया वो एग्रीमेंट। अब हम बजाय चाइना से लेने के हम शायद अमेरिका से ले रहे हैं। तो इससे वो बिल्कुल खुन्नस में है, क्योंकि वो तो बनना चाहता है सुपर पावर, और सुपर पावर आज की डेट में वही बन सकता है जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो। और इकोनॉमी स्ट्रांग करने के लिए उसको भारत की ज़रूरत तो पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वी हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो हमको नहीं बेचेगा तो फिर किसको बेचेगा? इंडिया इज़ अ बिग मार्केट। तो उसको बहुत बड़ा घाटा हुआ 5G का। जो अभी बीच में जिनपिंग जी भी आए थे थोड़ा समझाने, लेकिन मोदी जी भी अपने में हैं उनको। और फिर एक रीज़न ये हुआ। दूसरा रीज़न ये हुआ कि FDI में हमारा जो चाइना से हमारी उतनी नहीं बनी। हम उनको ज़्यादा अपना FDI में उनको ज़्यादा वो नहीं दिया जा रहा। अभी हाल ही में कुछ संशोधन भी किए गए हैं कि आप डायरेक्ट, तो वो जो संशोधन हुए हैं वो अगेंस्ट चाइना है, तो उससे भी वो खुन्नस खाया हुआ है। और जो हमारी योजना है वो प्रो अमेरिका है, अमेरिका को ज़्यादा समर्थन कर रही हैं, तो वो इससे भी खुन्नस में है। तीसरा रीज़न, WHO की इन्वेस्टिगेशन। पूरे सारे देश चाइनीज़ पे वो अटैक कर रहे हैं कि इसकी ये जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक फैला हुआ है, इसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है और WHO ने इसका साथ दिया है। तो ये बुरी तरह से घिरा हुआ है चाइना, तो वो उसका भी एकदम फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है।
और जो मुख्य है, जो मेरे को लगता है ये की पॉइंट हो सकता है, वो है एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाना, ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक, ये चाइना के बिल्कुल, ये एक तरह का थप्पड़ जड़ दिया हम लोगों ने, उसे ऐसा लग रहा है। तो वो इससे बिल्कुल खुन्नाया है, खुन्नस में है, और वो हमारे ऊपर ऐसे छुटपुट हमले करके वो दबाव बनाना चाह रहा है कि ये डर जाए हम लोग। लेकिन युद्ध जैसे कोई हालात नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कोई युद्ध होने वाला है, क्योंकि हम तो हैं ही नहीं हालत में, युद्ध के लड़ने की हालत में, और ना ही चाइना है, क्योंकि जो बड़े बड़े देश हैं वो अगेंस्ट हो जाएंगे चाइना के, मुझे लगता है। तो ऐसा कुछ होगा नहीं। और अभी जस्ट अभी कुछ देर पहले मोदी जी ने भी अभी आश्वासन दिया है, अपना विचार रखे हैं, जिनमें वो बड़े उतने रिलैक्स टाइप के लगे हैं। मतलब दिल्ली और बीजिंग में बात चल रही है बराबर, तो उससे ये चीज़ तो सामने आ गया है। हम लोग बिल्कुल हो सकते हैं, आश्वासित हो सकते हैं कि युद्ध जैसे कुछ हालात नहीं बनने वाले हैं। बात सैन्य स्तर पे ही सुलझ चुकी है। भारत के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव पॉइंट्स पे पहले बात करते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि अभी नेपाल जो है, उससे हमारा विवाद हो गया है, जमीनी विवाद ही हुआ है। वो महाकाली कोई नदी है, काला पानी कोई रीजन है, वहाँ पर लगभग 330 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो विवादित में आ गया है। वो नेपाल ने अभी संविधान में संशोधन करके उस एरिया को अपना बना लिया है, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया है। तो नेपाल से हमारे अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे हैं। तो ये जो नेपाल की ज़मीन है, हो सकता है चाइना हमारे अगेंस्ट यूज़ कर सके। हालांकि नेपाल से हमारे पुराने संबंध अच्छे हैं, तो ऐसा पता नहीं डिप्लोमेसी क्या चल रही है उस दौरान। तो ये एक खराब रीज़न है। दूसरा, हमारे जो आसपास के देश हैं, उनके चारों तरफ बहुत पहले से 2013-14 से चाइना पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स बनाया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ऐसे करके बनाया है। तो ये पूरा पाकिस्तान से लेके म्यांमार, श्रीलंका से होते हुए म्यांमार एरिया, पूरा यहाँ पर चाइनीज़ बंदरगाह बने हुए हैं। तो ये हमारे अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है, ये रीज़न है। और चाइना पहले से, उसके पास ज़्यादा परमाणु बम भी है। 320 परमाणु बम चाइना के पास है, 160 परमाणु बम पाकिस्तान के पास है। तो ये हमारे लिए बुरी खबर है। हमारे पास महज 150 परमाणु बम है। हालांकि युद्ध जैसा कोई हालात बनेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी एक समझने के तौर पे ये हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स ये हो सकते हैं हमारा कि यूएसए, वियतनाम, हांगकांग, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये सारे देश चाइना से बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में हैं अभी के टाइम पे। तो ये भारत का साथ दे सकते हैं अगर हम सही तरीके से इनका यूज़ कर सकें, सही हमारे डिप्लोमेसी जो कार्ड है वो खेल दिए गए, तो ये हमारे प्लस पॉइंट हो सकते हैं। तो ये था पूरा जो समझने की चीज़ें थी इंडिया और चाइना का, जो अभी ये जो पूरा सीन चल रहा है। लेकिन युद्ध जैसे कोई हालात नहीं बनेंगे, और भारत बिल्कुल तटस्थ खड़ा हुआ है। भारत लड़ेगा, डरने वरने वाला नहीं है, क्योंकि जंग जो होती है, पांडव 5 थे, 100 कौरव थे, ताकतवर कौरव थे, लेकिन अपनी बुद्धि से, अपनी सही रणनीति से पांडवों ने कौरवों को हराया। तो हम सही नीति पे चलेंगे। हमारे सेना के जवान, हमारे जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, उन पे हमें भरोसा है, हमारे बुद्धिजीवियों पे, वो देश को सुरक्षित रखेंगे। बस यही आशा है। और देश तो पूरे देश के लोग अपने मातृभूमि के साथ खड़े हुए। जय हिंद।